नमस्ते दोस्तों। आज फिर से नया एक तो वीडियो लेके आपका दोस्त शायन आप लोगों के सामने में आया है। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे वो बेसिकली हम लोग जो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, ओकल्ट फील्ड में हैं, हम लोग जब कोई क्लाइंट आता है वो लोग परेशानी के वजह से हम लोगों के पास आता है। नाउ प्रॉब्लम हम लोगों को जहाँ पे आता है, हम लोग तो बहुत सारा मोडालिटीज पढ़ते हैं, बट जब प्रिडिक्शन का टाइम आता है हम लोगों को दिक्कत होता है प्रिडिक्शन कैसे करके करे, कहाँ से करके पकड़े, कहाँ से करके उसको खत्म करे और कहाँ से सही प्रिडिक्शन क्लाइंट को दे, जिससे उन जो क्लाइंट हम लोगों के पास आता है उन लोगों को अच्छा से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले और वो लोग भी उससे बेनिफिटेड हो, और हम लोगों को भी जो हम लोग का जो नॉलेज है वो जो सही है ना गलत है, ये भी हम लोग उससे चेक करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट इस प्रिडिक्शन देने के टाइम में ही हम लोगों का सबसे ज्यादा गलती हो जाता है, क्योंकि हम लोगों के पास जितना भी मोडालिटीज है, जैसे कि पराशरी हो गया, वैदिक हो गया, वैदिक पराशरी हो गया, भृगु संहिता हो गया, फल दीपिका हो गया, नाड़ी हो गया, लाल किताब हो गया, या रमल ज्योतिष हो गया, तो हर मोडालिटी से हम लोग चेक करते हैं। केपी हो गया तो मोडालिटी से हम लोग चेक करते हैं। बट द थिंग इज दैट आज हम लोग जिस मोडालिटी के ऊपर में बात करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में, विद इन सम मिनट्स, आप लोग किसी का भी लगन चार्ट व उसका नेटल चार्ट देख के आप लोग बता सकते हो जो इसका किस चीज का प्रॉब्लम के वजह से ये आपके पास आया है या आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सबको मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप मेरा स्क्रीन को देख रहे हो तब इस चीज को देखिए। मेरे पास ये जो कुंडली है इसको नैसर्गिक कुंडली या कालपुरुष का कुंडली बोला जाता है। तो लाल किताब में हम लोग कभी भी लगन कुंडली को राशि के हिसाब से नहीं लेते हैं, उसको सबके लिए मेष राशि से स्टार्ट करते हैं और मीन राशि में जाके खत्म करते हैं। तो जो लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो उन लोग जो लोग बिगिनर है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा इस चीज को समझा देता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं हम लोग के पास 9 प्लैनेट्स है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 प्लैनेट उसमें से फिजिकली हम लोगों को दिखाई पड़ता है। इन लोगों को छोड़ के और दो प्लैनेट है, राहु एंड केतु, जिसको ज्योतिष में छाया ग्रह नहीं तो इमेजिनरी प्लैनेट और शैडो प्लैनेट का नाम से दिया गया है। सबसे पहले हम लोग आज जहां से स्टार्ट करेंगे वो है, सबसे पहले आप लोग मेरा स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हो ये वाला कुंडली को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आप लोग ठीक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस कुंडली का, ये लगेगा प्रेडिक्शन के लिए, ये आप लोगों को लगेगा। तो इस कुंडली में अब देखो मैं लिखा हूं कालपुरुष कुंडली एंड देयर स्वामी ग्रह, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पकड़ लीजिए, ये हम लोगों का फर्स्ट हाउस है। रोमन में जितना भी नंबर लिखा हुआ है राशि का नहीं, ये हाउस का नंबर होता है। तो फिर फर्स्ट हाउस में मेष, तो मेष का राशि का मालिक कौन है? मंगल देव है। वैसे करके सेकेंड हाउस में वृषभ राशि होता है, तो वृषभ राशि का मालिक होता है शुक्र देव। वैसे करके तीसरा घर का मालिक मिथुन होता है और इसका मालिक ग्रह होता है बुध देव। चौथा घर का मालिक कर्कट राशि होता है और उसका मालिक ग्रह होता है चंद्रमा। वैसे करके पंचम भाव का हम लोगों का जो राशि होता है वो होता है सिंह, जिसका मालिक होता है सूर्य भगवान। वैसे करके षष्ठ भाव का जो मालिक है वो है मरकरी और राशि का नाम है कन्या।
सप्तमेश जो होता है, सप्तम भाव का मालिक है तुला, जिसका लॉर्ड है वेनस। अष्टम भाव का मालिक है वृश्चिक राशि और इसका मालिक है मंगल देव। नवम घर का जो राशि होता है वो धनु राशि होता है, इसका मालिक ग्रह होता है जुपिटर। दसम भाव का जो राशि है वो मकर राशि होता है, इसका मालिक होता है शनि महाराज। 11वें भाव का जो राशि होता है कुंभ राशि होता है, जिसका मालिक होता है फिर शनि महाराज। और द्वादश भाव का मतलब 12th हाउस का जो राशि है वो मीन राशि होता है और इसका मालिक ग्रह जुपिटर। सबसे पहले आप लोग ये मेरा जो चैट है इसको सबसे पहले हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इतना देर में आप लोगों को डिफाइन कर दिया जो हम लोगों के पास 9 प्लेनेट है, 12 घर है, कालपुरुष कुंडली में 12 राशि भी होता है, और उस राशि का कौन कौन उस राशि का मालिक है, इतना देर तक हम लोग इसको समझ लिया। अब क्या होता है लाल किताब में हम लोग ये जितना भी आप घर देख रहे हो ये फिक्स्ड रहेगा, हर किसी के लिए ये घर फिक्स्ड रहेगा, फॉर एनीबडी ये घर फिक्स्ड रहेगा। आपको क्या करना है, आपके पास जो लगन कुंडली है उसमें कुछ आपको करना नहीं है, वो लगन कुंडली को आप बना लीजिए अपना नोटबुक में या अपना लैपटॉप में या अपना डेस्कटॉप में कहीं पे भी आप बना लीजिए। सिर्फ उसमें जो राशि नंबर लिखा हुआ है उसको अब इरेजर से डिलीट कर दीजिए, उसको आप रिमूव करके वहां पे आप लोग रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 लिख दीजिए, जो प्लेनेट जहां बैठा है वहीं पे ही बैठा रहे। अब नेक्स्ट चीज यहां से तो हम लोग समझ गया, एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लेनेट होता है, 12 राशि होता है, 12 घर भी होता है। अब लाल किताब एस्ट्रोलॉजी चलता है भावों के ऊपर, क्योंकि लाल किताब में परिष्कार करके लाल किताब का ग्रामर जो है वहां पे बोला गया है, लाल किताब में जितना भी रेमेडीज प्रिस्क्राइब किया गया है वो कोई भी रेमेडीज ग्रह फल के ऊपर में नहीं किया गया है, राशि फल के ऊपर में किया। तो राशि क्या होता है, राशि का मतलब होता है एक घर, और राशि को पहले ही फिक्स कर दिया गया है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो इतना देर तक आप समझ पाए जो मैं क्या बताने चाह रहा था। अब आप लोगों को जो दिखाऊंगा उसके पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल कुंडली से कैसे हम लोग एक तो लाल किताब का कुंडली बनाएंगे, क्योंकि ये अगर आप देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझने में और भी आसान हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी आप लोगों के लिए एक तो चैट बना देता हूँ, इसी टाइम का बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता लिख दिया। आपको क्या करना है मैं यहाँ सबको दिखा दे रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया आपका लगन चार्ट। अब हम लोग ये लगन चार्ट को एक जगह में लेके जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए मैं क्या कैसे करके इसको इस लगन कुंडली को कैसे करके मैं लाल की तब कुंडली में लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए मैं इस चार्ट को लाल किताब के हिसाब से बनाऊंगा, सेम चार्ट रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे जो राशि नंबर लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देना पड़ेगा। मतलब आप पकड़ लो, इसको अगर आप डिलीट कर देते हो, ये 7 नंबर लिखा हुआ है लगन में, मैं डिलीट कर दिया। यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, इसको भी डिलीट कर दिया। जहां जहां जो राशि नंबर लिखा है उसको हम डिलीट कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे, और कोई काम नहीं है। आप सिर्फ उसको रिमूव कर दीजिए, कोई भी चीज को आप रिमूव कर दीजिए, वहां पे जो राशि नंबर लिखा हुआ है उसको आप लोग इरेज कर दीजिए। इसको इरेज कर दिया, और आप लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है, प्लेनेट जहां बैठा है वो वहीं पे ही रहेगा। दूसरा, आप लोगों को उसमें कोई हाथ देने का दरकार नहीं पड़ेगा। ये मैं डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, चलो इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। ये राशि नंबर डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, नंबर आई, 1 नंबर खाना,
ये क्या हो गया, खाना नंबर 2। ये क्या हो गया, खाना नंबर 3। ये सबके लिए फिक्स्ड हो गया। ये क्या हो गया, खाना नंबर 4। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून जो है, इसका कोई लाल किताब में कोई काम नहीं है। 5 हो गया। यहाँ पे ले लो, खाना नंबर 6 हो गया। यहाँ पे खाना नंबर 7 लिख लीजिए। मैं इसलिए हाथ से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ जैसे कि आप लोग समझ पाए चीजों को। ये खाना नंबर 8 हो गया। तो बेसिकली हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ राशि नंबर को यहाँ से मिटा दिया। मिटाने के बाद नॉर्मल कालपुरुष कुंडली में इसको कन्वर्ट कर ले रहा है, लगन कुंडली को। जो लाल की तब कुंडली बन गया, अभी बन जाएगा कुछ ही देर में। एक खाना नंबर 11 हो गया। और एक चीज, ये आपका खाना नंबर 12 हो गया। और मैं क्या बोला था, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का कोई जरूरत नहीं, तो उन लोगों को भी मैं हटा देता हूँ, तो आप लोग कॉन्फ्यूज नहीं रहोगे। इसको भी डिलीट कर दिया। ये यूरेनस को भी आप लोग यहाँ से हटा दो, डिलीट कर दिया। और नेपच्यून को भी हटा दिया, ये भी डिलीट हो गया। तो बचा ये अभी आपका प्लेनेट बचा। ये लगन चार्ट अभी आपका, इसका नीचे में मैं अगर पेस्ट कर देता हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये लगन चार्ट था, अभी ये लगन चार्ट हो गया लाल किताब का हिसाब से। ये ऊपर वाला चार्ट में लाल किताब का लगन बन गया, लाल किताब लगना। तो बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया, जो कैसे करके हम लोग सबसे पहले लगन चार्ट से इसको देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लाल किताब में इसको ले लिया, कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, सिर्फ राशि नंबर वहां से हम लोग हटा दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकोगे। चलिए, इसका थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एक बार, तो आप लोगों को दिखाने में भी उनको सुविधा होगा। ये ऊपर वाला आपका क्या है, ऊपर वाला हो गया आपका, ऊपर में मैं जो बना दिया हो गया लाल किताब वाला। ये लाल किताब का लगन चार्ट हो गया। और नीचे में जो है वो आपका नॉर्मल लगन चार्ट है। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया, नॉर्मल लगन चार्ट को कैसे लाल किताब का चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको कर लेना है। मार्केट में आप खुद से नहीं भी कर सकते हो, मार्केट में भी अवेलेबल है। अब हम यही चीज जो हम किया था, इसको हम लाल किताब भी लगन चार्ट बना लिया। तो सिंपल जो थ्योरी है, राशि नंबर को मिटा के एक से गिनती शुरू कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए 12 में खत्म कीजिए। इतना तक मेरे को लगा आप लोगों को मैं समझा पाया। अब आइए मेरा, जहां पे हम लोग थे, इसको मैं बंद कर देता हूं फिलहाल के लिए। अब लाल किताब में बोला गया है, ये जितना भी राशि है और इसका जो लॉर्ड है, ये लोग दूसरा कोई प्लेनेट को वो वहां पे इफेक्ट नहीं करता है। उसके बदले में वो घर में कोई टेनेंट आके बैठता है। टेनेंट का मतलब कोई कारकस आके बैठता है, कारक आके बैठता है उस घर में या उस खाने में, जो लोग काम करता है। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड है मेरा, इसको अब लोग फिर से और एक ठो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा दरकार पड़ेगा प्रिडिक्शन के टाइम में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट हाउस का सामिक प्लेनेट था मंगल देव, मेष राशि का, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है सन। तो मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ, जो फर्स्ट हाउस में अभी मंगल के बदले में हमको सन को पकड़ना है। फर्स्ट हाउस का स्वामी मंगल नहीं, हमको लाल किताब का हिसाब से फर्स्ट हाउस का स्वामी को, मतलब मेष लगन का स्वामी को हमको सूर्य भगवान पकड़ना पड़ेगा। वो भी कारक का, या तो हम लोग लाल किताब का भाषा में उसको बोलते हैं पक्का घर, ग्रह का पक्का घर। ये है सूर्य का पक्का घर। वैसे करके दूसरा घर गुरु का होता है, तीसरा घर मंगल का होता है,
नेक मंगल का होता है। चौथा घर चंद्रमा का होता है। पांचवा घर फिर गुरु का होता है। छठा घर केतु महाराज का होता है। सातवां घर बुध और शुक्र दोनों का होता है। आठवां घर शनि का भी होता है और मंगल बुध का भी होता है, क्योंकि लाल किताब का हिसाब से मंगल दो टाइप का होता है। फिर किसी वीडियो में हमें आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा। जो एक होता है मंगल नेक, एक होता है मंगल बुध। अब आते हैं नौवां घर, वो फिर से गुरु का है। 10वां घर शनि का है। एकादश भाव फिर जुपिटर मतलब गुरु का है। और जो 12 नंबर घर है वो राहु का है। ये चीज आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। पहले क्या रखना है? पहले इसका सामयिक ग्रह को देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो कौन प्लेनेट किस घर का किस राशि का मालिक है। उसके बाद में कारक प्लेनेट, प्रिडिक्शन होगा इस कारक प्लेनेट के ऊपर से। अब हम लोग चलते हैं तीसरा चीज जो आपको करना है। देखिए, जैसे हम लोग, हर कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता है और हर कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लाल किताब, प्लेनेट के बीच में भी दोस्ती और दुश्मनी का संबंध होता है। ये तीसरा चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सबसे वाइटल पॉइंट है इस वीडियो का। देखिए, मैं यहाँ पे एक तो प्लेनेट का फ्रेंड कौन कौन है, मतलब दोस्त कौन कौन है और कौन कौन उसका शत्रु है, दुश्मन है, इसका मैं एक तो टेबल आप लोगों के पास रखा हूं। जैसे पहले शुरू करते हैं सूर्य भगवान से। जैसे सूर्य भगवान का दोस्त होता है मंगल, गुरु, चंद्रमा और बुध। और दुश्मन कौन कौन होता है? शुक्र, शनि, राहु, केतु। उसी जगह पर चंद्रमा का कौन कौन दोस्त होता है? सूर्य, मंगल, गुरु। दुश्मन कौन होता है? शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु। थर्ड, मंगल का कौन कौन दोस्त है? सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र। दुश्मन कौन कौन है? बुध, शनि, राहु, केतु। उसके बाद बुध का कौन कौन दोस्त है? शुक्र, शनि, राहु, केतु और सूर्य बुध का दोस्त में आता है। और दुश्मन कौन कौन होता है? चंद्रमा, मंगल भगवान और गुरु। वैसे करके गुरु का दोस्त होता है सूर्य, मंगल, चंद्र, केतु और शनि। और दुश्मन में आता है शुक्र, बुध और राहु। शुक्र देव का दोस्त का जो संबंध होता है वो शनि के साथ होता है, बुध के साथ होता है, केतु के साथ होता है, मार्स के साथ होता है, राहु के साथ होता है और जुपिटर के साथ होता है। और दुश्मनी किस ग्रहों के साथ होता है? सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ शनि महाराज का 36 का आंकड़ा है। अब राहु का दोस्त में कौन कौन है? केतु होगा, शनि महाराज होगा और बुध है। और दुश्मन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र। केतु का दोस्त में कौन कौन आता है? शनि भगवान आता है, बुध आता है, राहु आता है, गुरु आता है, शुक्र आता है। दुश्मन में कौन कौन आता है? सूर्य, मंगल और चंद्रमा। तो इस चैट को आप लोगों को ले लेना है। हम लोग ले लिया। मतलब ये दूसरा वाला जो स्लाइड है ये आपका प्रेडिक्शन में लगेगा। ये कारकास है और ये रिलेशन, ठीक है। तो मैं अभी इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि मैं जब अभी शेयर में अब देखूंगा। अब आ जाते प्रेडिक्शन के ऊपर में। चलिए, यहाँ पे मैं एक तो टेबल लिया था, इस चैट में आ जाओ। इस चैट में हम लोग आ जाते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करके रख देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए चीजों को, ठीक है। मैं दोनों को ही ये कर देता हूँ, इससे आप लोग देख भी पाइएगा बाइफोकेशनली, आप लोगों को असुविधा भी नहीं होगा। अब देखते हैं, पहला घर का कारक कौन है? सूर्य है। इनका पहला घर खाली है, चलो अच्छा है। दूसरा घर में कारक कौन है? जुपिटर मतलब गुरु है। और यहाँ पे कौन बैठे है इस चैट में? इस चैट में चंद्रमा बैठा है।
अब आपका काम क्या होगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा गुरु के साथ चंद्रमा का रिलेशन क्या है। गुरु के साथ चंद्रमा फ्रेंड है, तो चलिए मतलब इस चैट में सेकेंड हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, चंद्रमा सेकेंड हाउस में है। तो जब दोस्त के पास रहेगा कोई प्लेनेट, तब क्या होगा, उस घर का रिलेटेड जितना भी काम होगा उसमें बरकत मिलेगा, उसमें गुड रिजल्ट मिलेगा। और उसका अगर दुश्मन प्रेजेंट हुआ, वो घर में उसको खराब या मैलिफिक रिजल्ट मिल सकता है या मिलता है। अब आ जाओ इस चैट में थर्ड हाउस फोर्थ हाउस, ये दोनों ही खाली है। अब फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है भाई, इधर में हम लोग ऊपर चला जाता है, फिफ्थ थर्ड फोर्थ खाली है तो उसको देखेंगे नहीं। फिफ्थ हाउस में फिर गुरु का स्थान है, और देखो कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे राहु बैठा है। अब हम लोग रिलेशन में अगर जाता है प्लेनेट का, अब देखो राहु क्या है, राहु का एनिमी में कौन है, गुरु होता है। तो मतलब ये फिफ्थ हाउस इस बंदे का डैमेज हो गया। अब फिफ्थ हाउस, मैं हाउसेस का सिग्निफिकेशन बताऊंगा फिर डिस्क्रिप्शन देके, लेकिन सबसे पहले ये फिफ्थ हाउस इस चैट में बेसिकली डैमेज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि फिफ्थ हाउस का जो कारक प्लेनेट है वो जुपिटर है, वो जुपिटर है। वहां पे कौन आके बैठ गया, राहु महाराज जाके बैठ गया। आप पकड़ लीजिए, मेरा घर में मेरा कोई दुश्मन आगे बैठेगा, तो वो तो मेरा घर का तो साफ सफाई तो करेगा नहीं, मेरा घर का चीज का बर्बादी करेगा। तो राहु फिफ्थ हाउस में आके फिफ्थ हाउस रिलेटेड जो जो काम एस्ट्रोलॉजी से होता है वो सब काम में ही हेरा लगाएगा, मतलब मेलेफिक रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब कौन खत्म हुआ, यहाँ पे राहु खत्म हुआ, लाल किताब बोलता है नहीं, ये हाउस खत्म हुआ। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राहु आके बैठा, खत्म हुआ उसका कारका, कारका का मतलब जुपिटर खड़ा हुआ। फिफ्थ हाउस में कारका होता है जुपिटर, तो हम लोग रेमेडी किसका करेंगे, रेमेडी करेंगे जुपिटर का, मतलब गुरु का रेमेडी करना है rather than राहु। ये चीज मैं इसलिए क्लियर कर दिया। अब सिक्स हाउस में देखो कौन है, केतु, यहाँ पे शनि है। अब केतु का दोष में शनि पड़ता है तो सिक्स हाउस को हम बर्बाद नहीं बोल सकता है। सेवेंथ हाउस कौन है, मरकरी और वेनस का है, वेनस है तो उच्च हो गया। जब कोई भी प्लेनेट अपना ही कारक घर में बैठेगा तो उच्च का हो जाता है, उसका पावर ज्यादा हो जाता है, वो फल भी ज्यादा देता है। अच्छा, अब एट हाउस किसका है, एट हाउस का कारक है सैटर्न एंड मार्स, मंगलवादी। अब सन तो भैया सैटर्न का दोस्त तो है नहीं, तो इसका एट हाउस भी डैमेज हो गया इस बंदे का। अब एट हाउस से जो जो चीजा होता है, जैसे पकड़ लीजिए एट हाउस से हम लोग क्रॉनिकल डिजीज देखते हैं, एट हाउस से हम लोग एंसिस्टर का प्रॉपर्टी मिलेगा नहीं मिलेगा देखते हैं, सडन कोई पैसा आ रहा है पैसा चला जाएगा उसको देखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग एट हाउस से अपने इन लॉज देखते हैं, उसके साथ साथ एट हाउस से हम लोग किसी का डेथ भी देखते हैं। तो इतना चीज एट हाउस से हम लोग देखते हैं मोटा मोटा। तो इस एट हाउस को ये आके डैमेज कर दिया। और बॉडी का बात बोला जाए तो एट हाउस होता है हम लोगों का प्राइवेट पार्ट, हम लोगों का प्राइवेट पार्ट, हम लोगों का जो एनस होता है, मतलब मलाशय का जो दाढ़ होता है वो भी एट हाउस से दिखाई जाता है। तो ये पूरा डैमेज हो गया। अब इस बंदे को एट हाउस रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ गया, फिफ्थ हाउस का प्रॉब्लम पहले भी था, अब एट हाउस का प्रॉब्लम आया। तो हम लोग रेमेडी किसका करेंगे, सूर्य का नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आके बैठा है नेटल चेक पे। खत्म किसको किया, शनि को खत्म किया। शनि दोस्त नहीं है, हम लोग रेमेडी करेंगे घर का कारक प्लेनेट का, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट, 9 नंबर घर, ये जुपिटर का खाना है, यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे और एक प्लेनेट भी बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है। अब इसका एक तो नेक्स्ट रूल भी हम बताएंगे। तो ये खाना मरकरी क्या है, मरकरी जुपिटर का दोस्त तो है नहीं सर, तो ये 9 नंबर खाना भी आपका खत्म हो गया। तो रेमेडी किसका करना है, 9 नंबर खाने का मालिक जुपिटर है, कारक प्लेनेट, तो जुपिटर का करना है। टेंथ हाउस इसका खाली है, टेंथ हाउस को देखना नहीं है। अब आ जाओ इलेवेंथ हाउस पे, इलेवेंथ हाउस का कारक होता है जुपिटर। अब इलेवेंथ हाउस का कारक अगर जुपिटर है तो वहां पे मंगल और केतु बैठा हुआ है।
तो उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों ही जुपिटर का दोस्त और 12th हाउस खाली। तो मोटा मोटा हम लोग जो देख लिया अभी का हिसाब से, तो इस बंदे का पंचम भाव और अष्टम भाव खराब और नवम भाव हम लोग खराब देखा। अब आओ नेक्स्ट रूल में, लाल किताब का घर कैसे खराब होता है। पहला रूल क्या दिखाया हम लोग, कोई भी शत्रु ग्रह अगर आके किसी प्लेनेट का जो कारक ग्रह है, मतलब कारक ग्रह जो है, उसका कोई शत्रु आके उसका घर में अगर बैठ जाए तो घर का जो रिजल्ट है उसको नेगेटिव कर देता है। और नेक्स्ट सूत्र ये बोलता है, अगर दोनों शत्रु जुति करके बैठा हुआ है, जैसे इस चैट में अब देखो मरकरी और जुपिटर, मरकरी और जुपिटर क्या है, मरकरी और जुपिटर, मरकरी बुध है, जुपिटर गुरु है, दोनों दोस्त नहीं है, दुश्मन है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये मरकरी और जुपिटर दोनों दोस्त तो है नहीं, अब दुश्मन 9th हाउस में आके अब ये कुंडली का कहीं पे भी बैठ जाए ये दुश्मन, इनका जब आमने सामने बैठा हुआ है, कॉन्जंक्शन में जुति में बैठा हुआ है, तो गुरु का कितना घर होता है, गुरु 4 घर का कारक होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, 2, 5, 9, 11, ये 4 हाउसेस खत्म हो गया गुरु का। और मरकरी का जो कारक प्लान है सप्तम भाव भी खत्म हो गया, क्योंकि रूल नंबर 2 बताता है जब दोनों आपस में शत्रु प्लेनेट या दुश्मन प्लेनेट जुति करके बैठता है तो वो दोनों दोनों का ही हाउसेस को नुकसान करता है। हाउसेस का मतलब क्या है, सामी प्लेनेट का हाउसेस नहीं, जो हाउसेस का कारक प्लेनेट होता है उस प्लेनेट को ये करता है। तो इस चैट में अगर हम लोग और थोड़ा आगे जाते हैं तो आप देखो मार्स केतु में, तो आप तो बोला 11th हाउस तो खराब था, नहीं है, क्योंकि मार्स और केतु तो जुपिटर का दोस्त है। लेकिन मार्स और केतु आपस में तो दोस्त नहीं है। अब क्या हुआ, केतु का घर है 6 नंबर, ये खत्म हो गया, और मार्स का घर का 3 नंबर कारक था वो भी खत्म हो गया। लेकिन 11th हाउस डैमेज नहीं हुआ उस रूल से, लेकिन पहला रूल से मरकरी जुपिटर बैठ के ये टोटल काम कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो आप लोगों को और आसान रहेगा समझने में, जो कौन कौन सा घर यहाँ पे डैमेज हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे किस घर से हम लोग क्या देखते हैं, और इसके बाद आप लोग कुंडली लेके खुद चेक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज्यादा इसका डेप्थ नॉलेज आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। लेकिन कोई भी कुंडली अगर आ जाता है विदाउट चेकिंग दशा और एनीथिंग, ओनली देयर कुंडली, और कुछ सिस्टम है लाल किताब में जिसको लाल किताब बर्सफल कुंडली भी बोला जाता है, वो दोनों निकल के आप कुछ मिनटों के अंदर में आदमी को बता सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, जो आप लोग कैसे करके कोई भी हाउसेस कौन मेलिफिक रिजल्ट देगा और कौन बेनिफिक रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस कुंडली में जो जो हाउसेस खराब हुआ है मैं आपको बता देता हूं। देखिए गुरु का 4 हाउसेस होता है, 2, 5, 9, 11। अब मरकरी जुपिटर बैठा हुआ है तो ये 4 हाउस डैमेज हो गया सबसे पहले। तो गुरु का मतलब डैमेज कौन हुआ, गुरु हुआ। आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, जुपिटर, दूसरा कोई मरकरी आके जुपिटर को डैमेज किया। 2, 5, 9, 11 में डैमेज कौन हुआ, जुपिटर। तो ये प्लेनेट इस लगन में डैमेज हो गया। ये सबसे पहले आप लोगों को समझना है, क्योंकि मरकरी और जुपिटर जुति करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट बेरा कौन लगा रहे हैं, यहाँ पे बेरा लगा रहे हैं मार्स एंड केतु। मार्स का घर कौन सा होता है, 3 नंबर घर, और केतु का घर कौन सा दिया गया है लाल किताब में, 6 नंबर घर। ये भी, अब मार्स के लिए 3 नंबर घर डैमेज हुआ है तो यहाँ पे आप लोग मार्स लिख लीजिए, ये भी डैमेज है। उसके बाद केतु के लिए 6 नंबर लिखे हैं, उस पर भी लिख दीजिए डैमेज है, 6 भी डैमेज है, और ये 6 नंबर घर का डैमेज किसका है, केतु का है। अब आपके पास ये चिट्टा आ गया, अब फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो फिर अब राहु नहीं लिए, यहाँ पे सन को नहीं लिए। देखिए राहु इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 नंबर ऑलरेडी जुपिटर डैमेज हो चुका है इस रूल से।
और इस रूल से भी हो रहा था, इस रूल से भी हो गया, पूरा ही डैमेज हो गया। एथ हाउस यहाँ पे डैमेज हुआ है। अब एथ हाउस का लॉर्ड कौन है? यहाँ पे शनि डैमेज हो गया, सैटर्न इसका डैमेज हो गया। तो ये 4 प्लैनेट डैमेज हो गया। ये पहले हमको मालूम चल गया कुछ ही मिनटों के अंदर में, एज पर द कारकस। नाउ अगर हम लोग आगे चलते और थोड़ा अगर डेप्थ में इसको समझते हैं, कारकस तो बता दिया, ऐसे ऐसे करके डैमेज कर दिया। अब रेमेडी किसका होगा? ये गलती कभी भी मत करना। पकड़ लीजिए राहु यहाँ पे बैठा हुआ है पंचम भाव में, अब राहु का रेमेडी कर दो, कभी नहीं करना है। पंचम भाव का जो कारक है, ऑलरेडी आपका स्क्रीन में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखे हो, तो पंचम भाव का कारक कौन है? 2, 5, 9, 11 का कारक है जुपिटर। आपको रेमेडी करना है जुपिटर का। जब आप जुपिटर का रेमेडी करोगे, ऑटोमेटिकली सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस से आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक उसी के साथ साथ थर्ड हाउस का जब आप रेमेडी करोगे, मार्स का रेमेडी करना है, क्योंकि मार्स यहाँ पे खत्म हुआ है केतु के साथ बैठ के। सिक्स हाउस का रेमेडी करना है, केतु का रेमेडी करना है, लेकिन सैटर्न का रेमेडी आपको नहीं करना है, क्योंकि सिक्स हाउस में सैटर्न बैठा है। आप सोचोगे सैटर्न का रेमेडी हम कर देते काम हो जाएगा। एट हाउस में सन बैठा है, आपको सन का रेमेडी नहीं करना है। एट हाउस का जो कारक है वो है शनि, तो शनि का आप अगर रेमेडी करते हो तो उससे आपको फायदा मिलेगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब आप लोग, ये तो मैं बता दिया कैसे करके, कितना राशि है, कितना प्लेनेट है, उस राशि का सामिक ग्रह कौन है, कालपुरुष कुंडली को कैसे लिया जाता है। उसके बाद में कारक प्लेनेट में आया जिससे हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे, प्लेनेट का दोस्ती दुश्मनी समझे। उसके बाद हम लोग लाल किताब का कुंडली, नॉर्मल लगन कुंडली से कैसे बनाएंगे वो भी सीखा। अब लास्ट जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लाल किताब का प्रथम भाव से आदमी का सेल्फ, माई सेल्फ, मी एंड आई दिखा जाता है। मतलब आदमी का चेहरा कैसा होगा, आदमी देखने में काला होगा, गोरा चिट्टा होगा, लंबा होगा, बोना होगा, ये सब अब फर्स्ट हाउस से दिखाई पड़ जाए। अब आओ सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस होता है लाल किताब में, सेकेंड हाउस को बोला जाता है संचित धन, हम लोगों का फैमिली और धर्म स्थान, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, मस्जिद। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, ये 4 चीज सेकेंड हाउस के अंदर में आता है, जो वैदिक में 9th हाउस को भी बोला गया। लाल किताब का थर्ड हाउस का महत्व होता है हम लोगों का भाई बहन, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, और हम लोगों का जो पराक्रम, जो हम लोग का काम कैसे करेंगे, हम लोग का नेटवर्किंग क्या होगा, हम लोग का कम्युनिकेशन कैसे लगेगा, ये पावर थर्ड हाउस से देखते हैं। चौथा भाव लाल किताब बोलता है माता का गोद, माता जी का गोद। मतलब हम लोग जब घर में रहते हैं, हमारा माँ कैसा रहे होगा, मेरा घर में सुख शांति कैसा रहेगा, मेरा प्रॉपर्टी एसेट कैसा रहेगा, ये फोर्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं लाल किताब में, और फोर्थ हाउस से और एक चीज भी देखते हैं, बेसिक एजुकेशन। किसी का छोटा उम्र में जो एजुकेशन होता है वो कैसा रहा, उसका बेसिक एजुकेशन में कोई दिक्कत आया नहीं आया, ये फोर्थ हाउस बता देगा। अब पकड़ लो फोर्थ हाउस में किसी का सैटर्न जाके बैठ गया, आप 1 मिनट में बता दोगे कि भैया आपका बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम है। क्यों? अब बताइए ये चीज। आप अगर इस कारक का, अब इस पिक्चर में देख रहे हो, फोर्थ हाउस का कारक होता है कौन? चंद्रमा। अब शनि क्या है? शनि है चंद्रमा का एक तो दोस्त तो है नहीं, है दुश्मन। अब जिन जिन लोगों का चंद्रमा का दुश्मन फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, मिला लीजिएगा, उन लोगों को बेसिक एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, उनको मदर का तबीयत लेके समस्या हो सकता है, घर में रहना उन लोगों को पसंद नहीं हो सकता है, घर से बाहर जाके रहना पड़ सकता है। देयर आर वेरियस चीजेस होता है। अब फिफ्थ हाउस क्या है? पंचम भाव से लाल किताब में बच्चा कितना होगा, बच्चा होगा या नहीं होगा, किसी का प्रोगेनी दिखा गया है। पंचम भाव से किसी का हायर एजुकेशन दिखा गया है। पंचम भाव से किसी का एंटरटेनमेंट भी दिखा गया। अब षष्ठ भाव का नाम सुनते ही सब कोई डर जाता है। षष्ठ भाव क्या है? षष्ठ भाव होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का।
मतलब डिजीज का, डेप्थ का और एनीमी का। इसके साथ साथ षष्ठ भाव कंपटीशन का भी होता है। षष्ठ भाव कंपटीशन का भी होता है। अगर आपको कोई कंपटीशन में जीतना है तो आपका षष्ठ भाव का हेल्प आपको चाहिए। जैसे पकड़ लीजिए किसी को आईएएस, आईआईटी, बहुत सारा जो इंडिया बाहर का जितना भी एग्जामिनेशन है उसमें टॉप रैंक लाना है, तो उसका सिक्स हाउस का प्रभाव जरूर उनको चाहिए। सेवेंथ हाउस क्या होता है आदमी का? सेवेंथ हाउस होता है भैया हम लोगों का मैरिड लाइफ कैसे जाएगा, हम लोगों का सोशल लाइफ कैसे जाएगा, हम लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलेगा, ये सेवेंथ हाउस दिखाता है। और एक चीज मैं यहाँ पे गलती कर दिया था, और एक हाउस भी यहाँ पे खराब हो रहा था। ये बुध जो चक्कर में ये सेवेंथ हाउस भी आपका डैमेज हो गया। तो सेवेंथ हाउस का मालिक होता है वेनस। तो सेवेंथ हाउस का जो कारक है वेनस, उसका भी आपको रेमेडी करना है। तो टोटल इस बंदे का एक सेकंड में मेरे पास रेमेडी का चैट आ गया। जुपिटर का रेमेडी करना है, मार्स का करना है, केतु का करना है, सैटर्न का करना है, वेनस का करना है। इस सब का और लाल किताब का कोई भी रेमेडी 40 दिन या 43 डेज किया जाता है, विदाउट एनी गैप। विदाउट एनी गैप, बार बार इस दौर को आप लोग याद रखिएगा, विदाउट एनी गैप। अगर आपका तबीयत खराब है, लड़की लोग अगर उस टाइम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, आपका घर में कोई भी तो आदमी होगा, आप जो वस्तु आपको रेमेडी, लाल किताब में हम लोग जानते हैं घर में रखा हुआ वस्तु से ही रेमेडी होता है। अब उस वस्तु को आपको अपना हाथों से टच करके उस रेमेडी को करना है, लेकिन रेमेडी बंद नहीं करना है। क्योंकि रेमेडी अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी किसी किसी का 40 दिन का या 43 दिन का जो रियाती देश दिया जाता है, हिदायत जो दिया, तो हिदायत आदमी लेता है, लेकिन 10 दिन करने के बाद जब उसका टाइम सुधर जाता है वो करना बंद कर देता है। ये कभी भी नहीं करना है। ये करने से लाल किताब का रेमेडी लेकिन बैकफायर करता है, क्योंकि लाल किताब का रेमेडी इतना अचूक होता है और इनका जो रेमेडी का जो प्रभाव है बड़ा एलोपैथी मेडिसिन के तरह होता है। सो बी केयरफुल व्हेन एवर यू यूजिंग द रेमेडी, प्लीज कंप्लीट द टोटल डेज जो आपको एस्ट्रोलॉजर गाइड करे। अब हम लोग सप्तम भाव से बात कर लिया था। सप्तम भाव से क्या देखेंगे? अष्टम भाव का कुछ देर पहले भी मैं बता दिया, आपका ससुराल देखा जाता है। आपको सडन कोई पैसा आएगा, पैसा जाएगा। आपका बित्तु भाव है अष्टम भाव। आपका यहाँ पे कोई बड़ा क्रॉनिक डिजीज भी, जैसे कैंसर हो गया, किडनी का रिप्लेसमेंट हो गया, जो जो क्रॉनिक डिजीज होता है, ये सब अष्टम भाव से हम लोग देखते हैं। नवम भाव क्या है? नवम भाव होता है भाग्य का। लाल किताब का हिसाब में भाग्य के और पिता का भाव होता है नवम भाव। और दसम भाव होता है कर्म का। और देखो यहाँ पे इसका नवम भाव भी चल गया, तो मतलब लड़का को हम लोग 1 मिनट में बोल देंगे, जब भैया आप अपने लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किए हो, भाग आपका साथ नहीं दिया। क्यों? इस चैट में हम लोग पूरा देख रहे हैं, बृहस्पति देव पूरा ही खराब है। अब एक चीज मैं बता दूंगा इसमें, अगर किसी कुंडली में, लाल किताब का ये चीज सुन लीजिए, लाल किताब में जुपिटर को बोला गया है किस्मत, और मरकरी को बोला गया है तदबीर। मतलब एक होता है तकदीर जो किस्मत है, वो गुरु है, और जो तदबीर हम लोग करते हैं, भाई मेरा एक्सीडेंट लिखा हुआ है, मैं ये रेमेडी करूंगा, ये बुध होता है। दुनियावी हिसाब किताब बोला जाता है बुध प्लेनेट को। तो जब आप अभी जब लोग आप लोग जब ये मेरे वीडियो सुन रहे हो, तब आप सुन रहे हो मतलब मेरा यहाँ पे अभी जुपिटर एक्टिवेटेड है। लेकिन अगर आप लोग इसको नोट डाउन करके अपना कोई नोटबुक में लिख रहे हो, तो आपका वहां पे बुध भगवान आपका एक्टिवेट होता है। तो आपको मैं नवम भाव तक बोल दिया। नवम भाव से हम लोग पिता को देखते हैं। नवम भाव से मेरा कैसे एंसेस्ट्रियल कल्चर, कैसे परिवेश से मैं जन्म हुआ है, वो भी देखा जाता है। और मेरा भाग्य का स्थान भी है। उसके बाद दसम भाव से हम लोग अपना कर्म देखते हैं। कर्म का मतलब अपना प्रोफेशन देखते हैं। और 11वें भाव में हम लोग का जो आय भाव जिसको बोला जाता है, मतलब इनकम का सोर्स, हम लोगों का जो डिजायर है, जो सपना है, वो फुलफिल होगा नहीं होगा, ये सब देखते हैं। और 12th हाउस से हम लोग बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन, प्रिजन मतलब जेल यात्रा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई लिटिगेशन होगा, या मोक्ष मिलेगा। और 12th हाउस बेड रिलेशन का भी होता है।
तो ये सब चीज मैं मोटा मोटा करके आप लोगों को समझा दिया आज। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को इस वीडियो के वजह से कुछ आप लोगों को यूजफुल लगा, जरूर मेरा वीडियो में कमेंट कीजिए, जिससे मैं इस वीडियो को आगे में और थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ले आके और इस प्रेडिक्शन को कैसे करके हम लोग इनहेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर में मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एवरीबॉडी। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्ते। थैंक यू।